नमस्कार, कैसे हैं आप? फुल फॉल में आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में जंग, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के ऊपर बड़े बड़े हमले हुए हैं, थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाने वाले। दूसरी बड़ी खबर, यूरोप से वर्ल्ड वॉर, यूरोप से वर्ल्ड वॉर, इसके पीछे की डिटेलिंग हम आपके सामने लेकर आ रहे। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में दवा अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये देखिए जरा शॉट देखिए। अब तक गाजा की 16 यूनिवर्सिटीज पर हमला हुआ है। यह अब तक का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है इस युद्ध में। आईडीएफ हमले में गाजा के सभी 16 यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। हमले में तबाह अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये देखिए जरा। बताया जा रहा है कि गाजा में जो अटैक किए जा रहे हैं, गाजा को वापस बनाने में कम से कम 17 साल लग जाएंगे। ये देखिए शॉट्स, ये गाजा में बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीर है आपके सामने। गाजा में बहुत बड़ा हमला, गाजा में 16 यूनिवर्सिटीज पर हमला किया गया है। आईडीएफ के हमले में गाजा के सभी 16 यूनिवर्सिटी, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, राहुल शॉट को संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, गाजा के जमालिया कैंप पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा। हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक्स की गई, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक किया गया। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। गाजा के जमालिया कैंप पर अटैक। आईडीएफ पहले भी जमालिया पर कर चुका है हमला, लेकिन ये जो हमला, ये देखिए जरा। रेफ्यूजी कैंप पर हमले में वॉर क्राइम का आरोप। आईडीएफ हमले में कैंप में मारे गए थे 195 लोग, ये देखिए जरा। और बगल में गाजा में यूनिवर्सिटी में जो अटैक किया गया, अल अजहर यूनिवर्सिटी में। एक और बड़ी खबर, इजराइल बॉर्डर के पास गाजा में विस्फोटक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। पूर्वी गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक किया गया। हमले की वजह से दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया, जो अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, हमले में हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। गाजा में अक्टूबर से अब तक करीब 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैं चाहूंगा राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। गाजा में एकाएक तेजी से हमले शुरू हो गए, और ये तेजी से हमले इजराइल ने फिर से शुरू कर दिया। ये देखिए जरा, यूनिवर्सिटी पर अटैक किया, जमालिया कैंप पर अटैक किया। और ये तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। तीनों बड़ी खबरें आपके सामने, किस तरीके से ये बड़ा अटैक आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ने आईडीएफ के ठिकानों पर किया हमला। लेबनान के अंदर घुसकर हमले में गई तैयारी में आईडीएफ। नॉर्थ इजराइल में इजराइल की बड़ी तैनाती। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। जो जानकारी आ रही है, गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमास की फायरिंग। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। मदद लेकर आए ट्रक पर हमास ने किया कब्जा, ये देखिए जरा। यहां पर एक, ये इसको बॉक्स में ट्वीट करना चाहिए था, बट एनीवे, ये देखिए जरा। मदद लेने आए फिलिस्तीनियों पर हमास की फायरिंग, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये जो एड आ रही है, वहां पर बंदूक लेकर खड़े, ये देखिए। और किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही है, ये देखिए जरा। नीचे देखिए और ऊपर देखिए, बंदूक से फायरिंग कर रहा है। यह हमास का जो एक लड़ाका है, वो वहां पर जो फॉरेन एड आ रही है उस पर कब्जा करके गोलियां चला रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, दिखाइए। पिन पॉइंट अटैक में तबाह हुआ रूसी टैंक, ये देखिए जरा। यूक्रेनी पोजीशन पर शेलिंग के वक्त हमला। 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी हमले में 22 रूसी टैंक तबाह कर देगा, ये देखिए जरा। फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस को बड़ा नुकसान, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट राहुल, ये देखिए जरा। और पिन पॉइंटेड अटैक में तबाह हुआ रूसी टैंक, ये देखिए जरा। यूक्रेनी पोजीशंस पर शेलिंग के वक्त हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अवदीविका में रूसी पोजीशंस पर हमला। ब्रेक करिए जरा।
ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में तबाह इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ये देखिए, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। ये देखिए, अवदीविका में जो अटैक किया गया, अवदीविका में रूस बढ़ा रहा है अपना कब्जा। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन, यूरोप में न्यूक्लियर अटेंशन। ये देखिए, ओ ये देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो आपके सामने है। ये देखिए, इराक से इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। दूसरी बड़ी खबर, रूसी हमले में यूक्रेन की महातबाही। बल्कि खबर यह है, ये मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें खबर यह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के अंदर यूज होंगी। मैक्रो ने कहा कि हमारी सेना वहां जा सकती है, यह खबर है। फिर एक और बड़ी खबर, एआई कराएगा विश्व युद्ध और अमेरिका में विद्रोह, ईरान की फंडिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए हमारे खास मेहमानों पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा। मेरे साथ है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जॉन चतुर्वेदी सर दिखाई दे रहे हैं, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। और पहली फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, सीधा आइए, बड़ी खबर, इजराइल में विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया मिसाइल अटैक। आर्कब क्रूज मिसाइल अटैक से दैला तेल अवीव, आईडीएफ के ठिकानों को इराक से किया गया टारगेट। कैंप 4 पे अगली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व युद्ध 3 करा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन को लेकर अमेरिका की बड़ी वार्निंग। रूस चीन एआई को दे सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का नियंत्रण। एआई के न्यूक्लियर कंट्रोल से भड़क सकता है वर्ल्ड वॉर 3। न्यूक्लियर वेपन इंसानी कंट्रोल से रहने देने की रूस चीन की अपील। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर, यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है फ्रांस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में सैनिक भेजने से मैक्रों का इनकार नहीं। फ्रांसीसी सैनिक गए तो यूक्रेन में रूस वर्सेस नेटो। रूस ने फ्रंट लाइन तोड़ी तो ग्राउंड एक्शन, मैक्रों ने कहा। यूक्रेन में रूस कभी नहीं जीत सकता, मैक्रों ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, अमेरिकी छात्रों को ईरान से स्कॉलरशिप का ऑफर। फिलिस्तीन के समर्थन में निष्कासित छात्रों को ऑफर। यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन के मामले में कई छात्र निष्कासित। ईरान ने विरोध कर रहे प्रोफेसर को दिया ऑफर। ईरान की शिराज यूनिवर्सिटी देगी स्कॉलरशिप। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। लेकिन इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने सीधे आ रहा हूं, यह देखिए जरा, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स देखिए जरा। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से। पहली खबर बहुत बड़ी खबर है, आईडीएफ के ठिकानों को अटैक किया गया, एआई कंट्रोल। दूसरी खबर, तीसरी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, अब सीधे आइए आज की बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीधे ब्रेक करिए। ये देखिए, दमिश्क में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई। आईआरजीसी के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी में कुद्दस फोर्स का बेस तबाह। एयर स्ट्राइक में सीरिया के 8 सैनिक हुए घायल। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में बड़ा अटैक किया गया है। जो उनकी एम्बेसी पर अटैक किया गया था, ये उसके बाद का बड़ा अटैक है। सीरिया में इजराइल का प्रचंड हमला, ये देखिए जरा, दमिश्क में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। ये देखिए, सीरिया में इजराइल का हमला, बड़ी खबर, आईआरजीसी टारगेट पर है, ये जानकारी आ रही है। दमिश्क में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की गई है। आईआरजीसी कुद्दस फोर्स के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी है, ये जानकारी आ रही है। फिर इसके मुताबिक दमिश्क एयरपोर्ट के पास कुद्दस फोर्स का सैन्य बेस तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, दमिश्क के पास सीरियाई सुरक्षा इमारत पर बरसाए गए बम। एयर स्ट्राइक में सीरिया के 8 सैनिक घायल, सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा। दमिश्क के बाहर भी आईआरजीसी के कई ठिकाने टारगेट किए गए। राहुल, यही खबर रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट्स को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिएगा। सीधे चलेंगे जॉन चतुर्वेदी सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है,
आपसे मैं समझना यह चाहूंगा, यह तब हुआ है जब अभी अभी सीरिया के अंदर ईरान के ड्रोन्स पहुंचे हैं और उसके बाद यह अटैक किया है। हमने कल ही यह खबर दिखाई कि सीरिया के अंदर ईरान के ड्रोन्स पहुंचे हैं। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, ये जो है बहुत ही सीरियस सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि ना तो ईरान पीछे हट रहा है और ना इजराइल पीछे हट रहा है। तो और इसमें नुकसान जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो सीरिया का हो रहा है। सीरिया गेटिंग पल्वराइज्ड टोटली एंड फुली। कुछ पोस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया एंड अगले दिन आप देखिएगा कि जो ईरान है वो नॉर्दर्न इजराइल वगैरह में थ्रू हिजबुल्ला और समथिंग अटैक होगा, और आज हो भी गया। तो ये जो है ये एक बड़े देशों की एक जिसको कहते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की लड़ाई चल रही है, और ये कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कुछ पता नहीं। और आप सोच लीजिए कि अगर ये हथियार अनस्क्रूपलस हैंड्स में चले गए तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस सबको इसमें बहुत गौर से करना चाहिए। और ये जो उनके मुझे लगता है कि जो होस्टेज जिनके लिए सारी लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें से आधे से ज़्यादा वो खेत रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और यहां पर खबर दिखा रहा हूं। एक तरफ सीरिया है सर, आपको रोकने के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा सर, लेकिन बड़ी खबर राहुल, बैक टू बैक ये 3 खबरें, 2 खबरें हम लेने वाले हैं। इजराइल में विध्वंसक मिसाइल हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस से क्या मिसाइल अटैक, ये देखिए। अरकाब क्रूज मिसाइल से अटैक सिदेला तल अवीव, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर। आईडीएफ के ठिकानों को इराक से किया गया टारगेट, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल में विध्वंसक हमला किया गया सीधा आईएस के फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट को, ये देखिए। इराक टू इजराइल क्रूज मिसाइल से विध्वंस, बड़ी खबर। इजराइल के तेल अवीव में विध्वंसक मिसाइल हमला किया गया है, बड़ी खबर। एक तरफ इजराइल सीरिया पे अटैक कर रहा है, ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस से इराक से किया बड़ा हमला, ये देखिए। अरकाब टाइप क्रूज मिसाइल से तेल अवीव को किया गया टारगेट। आईडीएफ के कई ठिकानों को पहली बार मिसाइल से किया गया टारगेट। 1000 किलोमीटर तक मार करती है अरकाब क्रूज मिसाइल। दर्जनों रॉकेट और ड्रोन हमले कर चुका है इस्लामिक रेजिस्टेंस, रॉयटर के हवाले से खबर। अगली बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर लेंगे। बहरीन से इजराइल पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के इलियात में ड्रोन हमला किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस और बहरीन का दावा, इस्लामिक रेजिस्टेंस से वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बहरीन से इजराइल पर ड्रोन अटैक, बड़ी खबर, ये देखिए। इजराइल के इलियात में ड्रोन हमला किया गया, इस्लामिक रेजिस्टेंस और बहरीन का दावा, इस्लामिक रेजिस्टेंस से वीडियो जारी किया। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं सीधा ये मिडल ईस्ट में जंग, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मिडल ईस्ट में जंग अब आपको दिखाई दे रही होगी। इजराइल के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं। सर, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं आपसे कुछ क्षणों में हूती की खबर भी दिखाने वाला हूं, लेकिन ये जिस तरीके से पैन आउट हो रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो ईरान इसका जिसे कहा जाए सूत्रधार है, ईरान ने शुरुआत की थी। ये देखिए, जब हमास 7 अक्टूबर को अटैक हुआ तो ये ईरान की इजाज़त के बिना हुआ होगा, ऐसा ही लगता है। परंतु उसके बाद इसकी बागडोर ईरान ने अपने हाथ में ले ली है, और उसके जो अपने प्रॉक्सीज हैं निशांत यहाँ पर पूरे रीजन में, चाहे वो हिजबुल्ला हो लेबनान में, चाहे वो हूतीज़ हो येमेन में, या फिर जो आप बता रहे हैं इराक से या बहरीन से या सीरिया से, जो भी हैं ये सब ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान चाहता है एक तो जो ये युद्ध लंबा चले, जिससे कि सभी पूरी दुनिया जो है इजराइल के विरुद्ध आकर खड़ी हो गई है, वो और इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले। दूसरा ये चाहता है जो और यहाँ के जो देश हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये भी सब मिलकर इजराइल के विरुद्ध आए। इसमें ये नाकामयाब रहा है। इसमें अभी तक किसी ने उसका बेट नहीं लिया है उसमें ज्वाइन करने के लिए। परंतु मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, इसमें ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही
भयानक उस पर छोर पर आकर खड़ा हो गया है। कोई भी एक्सीडेंट निशांत कभी भी हो सकता है, एंड दिस कॉन्फ्लैग्रेशन कैन रियली एक्सपैंड और एस्केलेट हो सकता है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं अब आपको हमारे जितने भी दर्शक हैं राहुल, एक बार यहां पर अब ये देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग और यूरोप से वर्ल्ड वॉर का मैं जिक्र कर रहा हूं, जरा इस तरफ आइएगा। यूरोप से वर्ल्ड वॉर, और जो पहली बड़ी खबर है राहुल, कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, मैक्रोन ने न्यूक्लियर वेपन की जताई जरूरत। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर शील्ड पर मैक्रोन का बयान से हड़कंप। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत में मैक्रोन का दावा, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी, ये देखिए जरा, मैक्रोन ने न्यूक्लियर वेपन की जताई जरूरत, न्यूक्लियर शील्ड पर मैक्रोन के बयान से हड़कंप। द इकोनॉमिस्ट से बातचीत में मैक्रोन का दावा, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये बड़ी खबर है। फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी, ये देखिए जरा राहुल, एक्शन शॉट्स भी मिक्स करिएगा। मैक्रोन ने न्यूक्लियर वेपन की जताई जरूरत, न्यूक्लियर शील्ड पर मैक्रोन के बयान से हड़कंप। सीधे आइए फ्लोर पर, मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्रांस और ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या ये मन में सवाल नहीं है आपके? ये देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मैक्रोन ने यह कहा है, फ्रांस ब्रिटेन को न्यूक्लियर वेपन को लेकर विचार करना जरूरी है। यूरोप में न्यूक्लियर वेपन को लेकर मैक्रोन के बयान से हड़कंप मच गया है, बयान से। और मैक्रोन पहले भी ईयू की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर की जरूरत बता चुके हैं। परमाणु हथियार यूरोपीय संघ की सुरक्षा बहस का हिस्सा हो, मैक्रोन ने यह कहा है। राहुल, वॉल के साथ इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, अब जरा यूरोप में न्यूक्लियर वेपन, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अब दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति फ्रांस के पास 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, नंबर 1। फिर ब्रिटेन के पास 215 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यह देखिए, यूरोप में फिलहाल 515 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात हैं। यूरोप में अमेरिका के 5 बेसिस पर 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दुनिया के 9 देशों, बगल में मैक्रोन को भी दिखाइए, 9 देशों के पास कुल 13,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में वापस आइए, यहां पर एक और ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, फिर सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। यूरोप से वर्ल्ड वॉर, और बड़ी खबर क्या है? मैक्रोन ने हद कर दी है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है फ्रांस। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन में सैनिक भेजने से मैक्रोन का इनकार नहीं। फ्रांसीसी सैनिक गए तो यूक्रेन में रूस वर्सेस नेटो, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। रूस ने फ्रंट लाइन तोड़ी तो ग्राउंड एक्शन, मैक्रोन ने कहा। यूक्रेन में रूस कभी नहीं जीत सकता, मैक्रोन ने कहा। ये देखिए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स के लिए तैयार रहिएगा, और जो पहले वाला फ्लोर है उसको तैयार रखिएगा, जो अभी हमने लिया है। लेकिन आइए इस खबर पर, बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये वाला फ्लोर ग्राफिक्स देखिए, यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक, रूस वर्सेस नेटो, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है। अब ध्यान से देखेगा, एक एक फैक्ट, बगल में न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही है, वो दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अब जो जानकारी आ रही है, यूक्रेन में सैनिक भेजने से मैक्रोन का इनकार नहीं, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी है। रूस ने यूक्रेनी फ्रंट लाइन तोड़ी तो जमीनी कार्रवाई जरूरी। यूक्रेन सरकार ने सैनिक भेजने का अनुरोध किया। मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन में रूस जीता तो यूरोप की सुरक्षा खत्म। मैक्रोन ने कहा, रूस के अगले टारगेट होंगे मोल्दोवा, रोमानिया, पोलैंड, लिथुआनिया। मैक्रोन ये कह रहे हैं, सोचिए, यूरोप की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर शील्ड की जरूरत बता चुके मैक्रोन। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूरोप से वर्ल्ड वॉर। मैं क्यों कह रहा हूं, अगली खबर को देखिए, और ये तीनों ट्रिगर्स हैं राहुल, बल्कि हम सारे फ्लोर्स में डिस्कशन करेंगे। ये सीधे आइए, रूस के अंदर हमले की यूक्रेन को खुली छूट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने दी रूस के अंदर हमले की पूरी आजादी, यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने का पूरा अधिकार। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन का ऐलान, ब्रिटिश वेपन से रूस के अंदर हमले की में आपत्ति नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बड़ी खबर है। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीधे आइए, अब जो इसमें डिटेलिंग हमारे पास आ रही है वो दिखाइए। फ्लोर दिखाइए राहुल, और फ्रांस वाली खबर, इससे पहले वाली बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने। इस पर मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये देखिए, अब जो यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की खुली छूट दे दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, यानी अब
बगल में फ्रांस वाली खबर दिखाइएगा, ये देखिए, यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने का पूरा अधिकार। बगल में खबर यह कि फ्रांस ने कहा है कि हम अपने सैनिक भेज सकते हैं। ये देखिए, यूक्रेन के अंदर रूस कर सकता है, कर रहा है हमला, यूक्रेन को आत्मरक्षा की जरूरत। बड़ी खबर, ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी रूस के अंदर हमला करने की पूरी छूट, यह जानकारी आ रही है। फिर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के ऐलान से रूस में टेंशन है, यह कहा जाए। मेड इन यूके वेपन से रूस के अंदर हमले में से ब्रिटेन को आपत्ति नहीं है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए राहुल, और सीधे चलिए, मेरे साथ जल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, ये सबसे बड़ी बात है, ये डर, फियर, साइकोसिस पे खेल रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है, वो पोलैंड रोमानिया पर अटैक करेंगे। पुतिन 10 बार, मुझे तो याद है कम से कम 3 या 4 बार तो उन्होंने बकायदा दुनिया के सामने बोला है कि मैं नहीं अटैक करने वाला। ये क्यों किया जा रहा है सर? इससे क्या इंटरेस्ट है? ये जो आपने सिचुएशन ड्रॉ की है, पहले तो उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो अगर आप देखें कि लेटेस्ट है कि रशिया जो है वो खार्किव, लिविव एरिया में अटैक करने के चक्कर में है। अगर वो कट गया तो जो वो डैमेज करते हैं बेलगोरोड, जो उनका लॉजिस्टिक हब है, उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फ्रंट लाइन है अभी, ये टूटेगी और नीप्रो की लाइन तक जाएगी। ये वेस्टर्न पावर्स को डर है, पहला चीज़। नंबर 2 चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, एंड बिकॉज ये इन कंजंक्शन होगा बेलारूस के साथ ना। जहाँ तक वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंसर्न, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक मोर एंड मोर रशिया। एंड ये जो उन्होंने बोला है, ये बहुत ही डेंजरस उन्होंने बात बोली है। अगर आप रशिया में अंदर जाके अटैक करने की बात कर रहे हो तो ये एस्केलेट होगी। लेकिन इसमें जो एक मज़ेदार बात है कि जर्मनी ने मना कर दिया है। जर्मनी इज नॉट ऑन द सेम पेज एज फ्रांस एंड यूके। तो इसके नेटो का, जो नेटो में आपस में ही जो है एक खिंचाव है, और इसमें नुकसान किसको होने वाला है? कंट्रीज लाइक मोल्डोवा, कंट्रीज लाइक रोमानिया, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि क्रीमिया में रशिया की पोजीशन से उनको जो है, उनको सपोर्ट है, और वो चाहे रशिया चाहता है, क्योंकि वो जिससे कि उसका कि इसको क्यों लैंडलॉक कंट्री बनाना चाहता है। मेरे पास अभी 2 अपडेट्स आ रहे हैं, बट आपने यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट यहां पर। इसका बैकग्राउंड जो आपने बताया, ये खबर अब जरा मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर मैं आपके पास जानकारी लेकर आ रहा हूं। सीधे आइए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। 100 घंटे से हूथी का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए। बीते 100 घंटे में हूथी के 10 ड्रोन हमले, 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हूथी ने 4 वॉरशिप को बनाया निशाना। 100 घंटे में हूथी के 6 कार्गो शिप पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 100 घंटे से हूथी का नॉन स्टॉप हमला, ये देखिए जरा, हूथी के हमलों की बात हो रही है, ये देखिए जरा। 100 घंटे से हूथी का नॉन स्टॉप हमला। के फ्लोर पर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। 100 घंटे हूथी का हमला नॉन स्टॉप, ये देखिए जरा। 3 मई लाल सागर कमर्शियल शिप पर 3 ड्रोन से अटैक किया गया। 2 मई लाल सागर मल्टीपल ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का प्लान। हमले से पहले अमेरिका ने लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। 1 मई लाल सागर ड्रोन बोट से अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली शिप पर हमला किया गया। 30 अप्रैल हूथी का 4 वॉरशिप और कमर्शियल शिप पर हमला। रेड सी में 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन से हमला। इस सब के बीच में बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर लीजिएगा। हूथी पर अमेरिका का विध्वंसक पलटवार, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। अमेरिका ने मार गिराए हूथी के 3 ड्रोन। अमेरिकी एयर डिफेंस का हूथी के क्षेत्र में हमला। लाल सागर के ऊपर हूथी के सभी ड्रोन तबाह। अमेरिका, ब्रिटेन के कमर्शियल शिप हूथी के टारगेट पर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी पर अमेरिका का विध्वंसक पलटवार, देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने मार गिराए हूथी के 3 ड्रोन, यह देखिए जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर बगल में राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, अमेरिका का पलटवार, नाकाम हूथी का वार। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। हूथी के नॉनस्टॉप हमले की वजह से अलर्ट बोर्ड में अमेरिकी ग्रुप। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी एयर डिफेंस ने हूथी के हमलों को नाकाम कर दिया। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने हूथी के 3 फाइटर ड्रोन को मार गिराया। हूथी के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के कमर्शियल शिप 19 नवंबर से 120 से ज्यादा कार्गो शिप और वॉरशिप पर हमला कर चुका है। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में सीधा ये एक बड़ी खतरनाक खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं उस तरफ, और मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। यूरोप से वर्ल्ड वॉर, और इसमें एक बड़ा एंगल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। विश्व युद्ध 3 करा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रेक करिए जरा। रूस चीन को लेकर अमेरिका की बड़ी वार्निंग। रूस चीन एआई को दे सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का नियंत्रण। एआई के न्यूक्लियर कंट्रोल से भड़क सकता है वर्ल्ड वॉर 3। न्यूक्लियर वेपन इंसानी कंट्रोल से रहने देने की रूस और चीन से अपील। कैंप 4 पर ब्रेकिंग लेंगे राहुल, ये बड़ी खबर है। ये देखिए, विश्व युद्ध 3 करा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन को लेकर अमेरिका की बड़ी वार्निंग। रूस चीन एआई को दे सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का नियंत्रण। एआई के न्यूक्लियर कंट्रोल से भड़क सकता है वर्ल्ड वॉर 3। न्यूक्लियर वेपन इंसानी कंट्रोल में रहने देने की रूस और चीन से अपील। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व युद्ध 3 करा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस चीन को लेकर अमेरिका की बड़ी वार्निंग। राहुल, इसके एआई के दूसरे वाले शॉट भी दिखाइए जरा। रूस चीन एआई को दे सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का नियंत्रण। सीधा इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराएगा वर्ल्ड वॉर 3। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, सिर्फ ग्राफिक्स रखिएगा राहुल। रूस चीन के महा विनाशक न्यूक्लियर हथियार को लेकर दुनिया में टेंशन है। ये देखिए, रूस चीन का अपने न्यूक्लियर हथियार एआई के नियंत्रण में देने की आशंका है। यह बड़ी खबर, एआई के नियंत्रण में न्यूक्लियर वेपन जाने से विश्व 3 भड़क सकता है। यह जानकारी है। एआई के नियंत्रण में न्यूक्लियर वेपन देने पर अमेरिका की बड़ी चेतावनी। इंसानों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन रहने देने सर अमेरिका की अपील है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन पर इंसान मतलब ह्यूमन कंट्रोल है, वो लिखना चाहिए। ब्यूरो ऑफ आर्म्स कंट्रोल, डिटरेंस एंड स्टेबिलिटी ने चीन और रूस से जताई यही उम्मीद। राहुल, सीधे आइए कैंप 4 पर, उसके बाद फ्लोर पर हम डिस्कशन करेंगे। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका ने एज अ पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि वो एआई का जो कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर कंट्रोल, वो कभी भी एआई के पास नहीं जाने देगा। लेकिन यह खबर इसलिए बड़ी है कि रूस और चाइना एआई के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका क्या उसको कंट्रोल करना चाहता है? सीधे चलिए, मेरे साथ अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, यह बहुत बड़ी खबर है, एआई का कंट्रोल लेकर आएगा वर्ल्ड वॉर 3। मेरा सवाल यह है, अमेरिका को एकाएक इतनी चिंता कैसे हो गई रूस और चीन की, बावजूद इसके कि वो खुद एआई के फीचर्स, एआई की चीजों में बहुत आगे बढ़ा हुआ है? जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे विचार से अमेरिका को जो चिंता हो रही है निशांत, वो रूस और चीन की नहीं हो रही है। उनको जो चिंता हो रही है वो पूरे विश्व में तबाही ना हो। इसीलिए आपने देखा है, जो अब कितने साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, परंतु अमेरिका का ये पॉलिसी डिसीजन है, जो नेटो वहां पर यूक्रेन में देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं जो अगर वहां पर नेटो के ट्रूप्स चले गए तो आमने सामने रूस और नेटो का युद्ध होगा, जिससे विश्व युद्ध 3 जरूरी एकदम हो जाएगा। उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं होगा। और ये भी एक ऐसी बात है, वो चाहते हैं जो एक, क्योंकि देखिए एआई को निशांत अभी तक रेगुलेट बिल्कुल भी नहीं किया गया है। उसके एडवांटेजेस बहुत हैं, ये सब दुनिया जानती है, परंतु अगर डिसरेगुलेट, अनरेगुलेटेड फॉर्म में हो तो उसके नुकसान बहुत हो सकते हैं जी। और न्यूक्लियर वेपन्स को उसके हवाले करना, इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता है। तो मैं तो समझता हूं ये निशान दैट इट इज अ वेरी रीजनेबल अपील जो गई है अमेरिका की तरफ से, और एआई को पहले रेगुलेट करना चाहिए, तभी उसको उसके ऊपर इतना विश्वास करके उसको इतनी ताकत देनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, तो मैं समझता हूं रूस सर, और लेकिन चीन मैं को आपके सामने एक जो देनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, लेकिन मैं आपके सामने एक और खुलासा कर रहा हूं। पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंका चीन ने, क्योंकि उसका डिफेंस बजट कई गुना ज्यादा है। ब्रेक करिए, रक्षा बजट पर चीन का हिडन एजेंडा बेनकाब, असली मिलिट्री बजट छिपा रहा है चीन। बड़ी खबर,
अमेरिका के सैन्य बजट के करीब पहुंचा चीन का बजट। चीन का वास्तविक रक्षा बजट 700 अरब डॉलर के पार। चीन के रक्षा खर्च पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। मिलिट्री बजट पर चीन एक्सपोज हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा बजट पर चीन का हिडन एजेंडा सामने आया। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट आप और एआई वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। दुनिया के में असली मिलिट्री बजट छिपा रहा है चीन। चीन का बजट, चीन का घोषित रक्षा बजट 229 अरब डॉलर। बड़ी खबर, चीन का वास्तविक रक्षा बजट करीब 700 अरब के पार। यूएसए का दुनिया के लिए खतरा बन रहा है चीन का सैन्य बजट। यह जानकारी है। अमेरिका के सैन्य बजट 800 बिलियन डॉलर के करीब। चीन का बजट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए अगली खबर। मिडल ईस्ट में जंग को लेकर जो मेरे पास डिटेलिंग आ रही है, मिडल ईस्ट में जंग को लेकर ब्रेकिंग और शॉर्ट। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कार पर हुआ हमला। ब्रेक करिए जरा। रमल्ला यरूशलेम हाईवे पर हुआ अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट। इजरायली समर्थकों ने पत्थर से किया हमला। यह देखिए जरा, पत्थर बरसाकर कई कारों के शीशे तोड़े। यह देखिए जरा, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कार पर हुआ हमला। रमल्ला यरूशलेम हाईवे पर हुआ अटैक। इजरायली समर्थकों ने पत्थरों से किया हमला। पत्थर बरसाकर कई कारों के शीशे तोड़े। अगली खबर कैंप 4 पर, इसके बाद फ्लोर पर। यह देखिए जरा, बड़ी खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की हत्या की कोशिश। बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू के काफिले पर हमले की कोशिश। तेल अवीव के दिजेंगॉफ स्ट्रीट पर वारदात। एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया। नेतन्याहू के 2 मंत्रियों पर भी हो चुका है हमला। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू इजराइल के पीएम की हत्या की कोशिश। नेतन्याहू के काफिले पर हमले की कोशिश। तेल अवीव के दिजेंगॉफ स्ट्रीट पर वारदात। एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया। नेतन्याहू के 2 मंत्रियों पर भी हो चुका है हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए राहुल। बड़ी खबर, इजरायली पीएम नेतन्याहू की हत्या की कोशिश। ये उनके मंत्री की गाड़ी पर जो अटैक हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था, वो शॉट था। नेतन्याहू की हत्या की कोशिश की गई है। तेल अवीव की एक स्ट्रीट पर वारदात की गई है। एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। नेतन्याहू के 2 मंत्रियों पर भी हो चुका है हमला। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, नेतन्याहू की हत्या की कोशिश। ये देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू की हत्या का सनसनीखेज कोशिश की गई है। ये सनसनीखेज कोशिश, ये देखिए जरा। सीधे आइए, चेंज करिए राहुल, नेक्स्ट लाइन। ये देखिए, तेल अवीव में नेतन्याहू के काफिले पर हमले का प्रयास और 58 साल के संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है। हमले के पीछे ईरानी प्रॉक्सी का हाथ हो चुका है। हो सकता है 1 हफ्ता पहले नेतन्याहू के 2 मंत्रियों की कार का एक्सीडेंट हुआ था। मंत्री हैम बिटन और बेन गिवर की कार पलटी थी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे ये खबर जो है, इस पर एक क्विक रिएक्शन लेना जरूरी है मेरे लिए। राहुल, इसकी वॉल लीजिए और वॉल नहीं, सीधे ब्रेकिंग और शॉर्ट पर सीधे चलिए। जनरल चतुर्वेदी सर मेरे साथ हैं। सर, क्या ये अब इजराइल के अंदर ईरान भी कुछ ऐसी चीजों को अंजाम दे रहा है जिस तरीके से मोसाद ऑपरेट करता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पहले भी उनके पास एक बहुत तगड़ी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी खट थी। तो ये उम्मीद करना कि ईरान नहीं करेगा, तो ये तो मतलब तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। वो वैसे ही बात है जो भी आपने पहले बोला कि अमेरिका बोल रहा है कि एआई में न दो, मैं दे दूंगा लेकिन आप लोग मत दो। उसी तरह वेस्ट में वो कर रहे हैं कि भाई इजराइल चाहे मोसाद कुछ भी जाके कहीं कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा करेगा तो उसको नहीं होना चाहिए। तो ये लड़ाई शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन ये कहाँ जाके रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं पूरी तरह से ब्लेम करता हूँ वेस्ट को कि वेस्ट पूरे एफर्ट लगा रहा है कि लड़ाई रुके नहीं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो। और इसमें जो एक बहुत बड़ी बात चीज़ जो है कि इसमें आज की तारीख में अमेरिका और उसके एलाइज भी सेम पेज पे नहीं है।
सर आप चाहे जो वो बता रहे हैं मैं इजराइल आपको हो इसी के लिहाज और से अमेरिका हो, आपने बड़ी चाहे बात बोली है कि अमेरिका और उसके अलाइज एक पेज फ्रांस पर हो नहीं है। और अमेरिका हो। आपने बहुत बड़ी बात ये बोली है सर। मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, बंधकों को ढाल बना रहा याया सिनवार, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। सिनवार के आसपास 20 से ज्यादा इजरायली बंधक, सिनवार के घर वालों के पास भी रखे गए बंधक। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का बहुत बड़ा दावा, सिनवार के जीवित रहने की गारंटी बने हैं बंधक, हॉस्टेजेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बंधकों को ढाल बना रहा याया सिनवार, ये देखिए जरा। सिनवार के आसपास 20 से ज्यादा इजरायली बंधक, सिनवार के घर वालों के पास भी रखे गए बंधक। सिनवार के भी शॉट दिखाई राहुल। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का बहुत बड़ा दावा, सिनवार के जीवित रहने की गारंटी बने बंधक। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, और इसके बगल में ये देखिए याया सिनवार की ढाल, इजरायली बंधक, इस वक्त की बड़ी खबर। हमास चीफ सिनवार के पास रखे गए इजरायली बंधक, ये बड़ी खबर आ रही है। सिनवार और उसके घर वालों के आसपास 20 से ज्यादा बंधक हैं, ये जानकारी है। बंधकों के पास होने से इजरायली हमलों से बचने का प्लान है। सिनवार के जीवित रहने की गारंटी बने बंधक, यूएस जनरल कीन ने कहा है। अभी हमास के कब्जे में 130 से ज्यादा बंधक। आईडीएफ, शिनबेट, मोसाद की स्पेशल टीम सिनवार की तलाश में है। एक और बड़ी खबर सीधा ये राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप से वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। जर्मन मेड एयर डिफेंस को किया तबाह, विद वीडियो ये देखिए शॉट। आईआरएसटी एयर डिफेंस पर पिन पॉइंटेड अटैक, ड्रोन लॉन्च सेंटर और कंट्रोल रूम भी किया नष्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। अगली बड़ी खबर ध्यान से देखिए, यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा विनाशकारी हमला, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी एमएलआरएस हाइमार्स को किया तबाह, ब्रेक करिए जरा। इस्कैंडर मिसाइल हमले में 2 हाइमार्स सिस्टम खाक कर दिए गए। खार्किव में रशियन टोही ड्रोन ने भेजी थी लोकेशन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक पलटवार, ब्रेक करिए। ड्रोन अटैक में बक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया गया। कुर्स्क में यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन से सटीक हमला, धमाके में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए राहुल। सीधे अगली बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं, क्रीमिया में रूस को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी हमलों में S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह। इस सब के बीच में सीधा आइए, अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। वॉल चेंज करिए राहुल जरा, ये आज की बड़ी खबर, वॉल चेंज करिए। अब जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं ये देखिए। अब अमेरिका में विद्रोह, आगे देखिए कहानी। ईरान से फंडिंग, वॉर ग्राउंड में तब्दील, अमेरिकी यूनिवर्सिटी, ब्रेकिंग और शॉट। लॉस एंजलिस पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 3rd डिग्री टॉर्चर विद द शॉट। जबरन विरोध प्रदर्शन खत्म करते कराते दिखे सुरक्षाकर्मी। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, अमेरिकी यूनिवर्सिटी यूसीएलए में पुलिस की बर्बरता का वीडियो, ब्रेक करिए जरा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर टियर गैस का इस्तेमाल, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, सुरक्षा कर्मियों ने जबरन खाली कराई यूनिवर्सिटी। अगली खबर, शॉकिंग न्यूज, अमेरिकी छात्रों को ईरान ने स्कॉलरशिप का ऑफर दिया, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। फिलिस्तीन के समर्थन में निष्कासित छात्रों को ऑफर, यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन के मामले में कई छात्र निष्कासित, ईरान ने विरोध कर रहे प्रोफेसर को दिया ऑफर। ईरान की शिराज यूनिवर्सिटी देगी स्कॉलरशिप। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ हम शो को क्लोज करेंगे राहुल। सीधा आइए, अमेरिका में विद्रोह, विस्फोटक खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने वालों छात्रों को स्कॉलरशिप का ऑफर किया है ईरान ने, ये देखिए जरा। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा दावा, हिंसक प्रदर्शन की वजह से निष्कासित छात्रों को स्कॉलरशिप देगा ईरान। ईरान के शिराज विश्वविद्यालय ने छात्रों और प्रदर्शन में शामिल प्रोफेसर को दिया ऑफर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट, ये देखिए जरा।